इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच आज चौथा T20 मैच खेला गया था। न्यूजीलैंड इस सीरीज में 3-0 से बिछड़ने के बाद खोने के लिए कुछ बचा नहीं था, इसलिए न्यूजीलैंड के ओपनर आज भूखे शेर की तरह टूट पड़े थे। न्यूजीलैंड ने पावर प्ले में बिना विकेट गिरे 71 रन जड़ दिए थे। बाद में कुलदीप यादव ने डेविड कॉनवे को अर्शदीप के हाथों कैच आउट करवा दिया। बाद में तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए रचित रविंद्रा बड़े चोट के चक्कर में जसप्रीत बुमराह को अपना विकेट सौंप बैठे। पावर प्ले में ताबड़तोड़ बैटिंग करने के बाद लगता था न्यूजीलैंड आज बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर देगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। 12 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 127 पर 3 विकेट था। सिर्फ 36 बॉल पर 62 रन बनाकर खेल रहे टीम साइफर्ट को अर्शदीप ने रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। रिंकू सिंह ने आज एक अलग ही रिकॉर्ड अपने नाम किया था। रिंकू सिंह ने आज एक ही मैच में 4 कैच पकड़े थे। न्यूजीलैंड के एक के बाद एक विकेट गिरने लगे थे, फिर भी न्यूजीलैंड का स्कोर बढ़ रहा था। न्यूजीलैंड के 7 विकेट गिर गए थे, फिर भी 20 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 215 था। न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा रन टीम साइफर्ट ने बनाए थे। उसके बाद कॉनवे ने 44, ग्रीन फिलिप ने 24 रन बनाया था और कोई भी बल्लेबाज चल नहीं पाया था। आज न्यूजीलैंड एक अलग ही सोच के साथ उतरा था। भारत की तरफ से सेज करने उतरे रिकॉर्ड ब्रेकर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, बट आज हमारे अभिषेक शर्मा का लक उसके साथ नहीं था। मैट हेनरी ने पहले बॉल पर ही कॉनवे के हाथों कैच आउट करवा दिया। बाद में तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए सूर्य कुमार यादव भी इस बार कुछ खास नहीं कर पाए थे। डफी ने उसे कॉट एंड बोल्ड कर दिया था। आज हमारे कोच साहब ने रिंकू सिंह को प्रमोशन दिया था। चौथे नंबर पर बैटिंग करने आए रिंकू सिंह ने आते ही 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए थे। पावर प्ले खत्म होते होते भारत का स्कोर 53 पर 2 विकेट था। लगातार चौथी बार फेल होते हुए भी संजू सैमसन को बार बार टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है। संजू सैमसन ने इस सीरीज में सिर्फ 22 रन की एवरेज से रन बनाए हैं, फिर भी उसे टीम में जगह दी जा रही है। उसे अच्छे तो हमारे वनडे कप्तान शुभमन गिल थे, उसकी एवरेज T20 में ठीक ठाक है। संजू सैमसन ने 15 बॉल खेलकर सिर्फ 24 रन बनाया था। बाद में मिचेल स्टेनर ने उसे बोल्ड कर दिया। 5वें नंबर पर बैटिंग करने उतरे हार्दिक पांड्या भी इस बार कुछ खास नहीं कर पाए। आज लगता है न्यूजीलैंड का दिन है। मिचेल स्टेनर आज फॉर्म में लगते थे। मिचेल स्टेनर ने गूगली डालकर हार्दिक पांड्या को फॉक्स के हाथों कैच आउट करवा दिया था। 6ठे नंबर पर बैटिंग करने उतरे शिवम दुबे ने अपने पहले ओवर पर छक्का जड़ दिया था। छक्के जड़ते ही शिवम दुबे ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। बाद में शिवम दुबे ने धाकड़ बल्लेबाजी का नमूना पेश किया था। शिवम दुबे ने सिर्फ 15 बॉल पर अर्धशतक जड़ दिया था। इसके साथ सबसे तेज 50 रन बनाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए थे। उसके पहले युवराज सिंह ने 12 बॉल पर और हमारे ओपनर अभिषेक शर्मा ने 13 बॉल पर 50 रन बनाया था। अपना अर्धशतक लगाने के बाद शिवम दुबे और भयंकर रूप धारण कर चुके थे। शिवम दुबे ने सिर्फ 23 बॉल पर 282 की स्ट्राइक रेट से 65 रन की पारी खेली थी। बदनसीबी से हेनरी के हाथों रन आउट हो गए थे। बाद में इंडिया का कोई भी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के आगे टिक नहीं पाया था। भारत की तरफ से सिर्फ 2 ही बल्लेबाज चले थे, रिंकू और शिवम दुबे। रिंकू ने 39 एंड शिवम दुबे ने अपनी टीम के लिए 65 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड के आगे भारत के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए थे। 18.4 ओवरों में ही भारत की टीम ऑल आउट हो गई थी। न्यूजीलैंड ने यह मुकाबला 50 रनों से अपने नाम किया था।